मुकुल अपने रूम में बैठा हुआ न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड कर रहा था। वैसे वो चैंपियन है क्रॉसवर्ड में, पर अभी उसका दिमाग वहां था ही नहीं। वो सोच रहा था, मैंने ही बढ़ा दी क्या लड़ाई? इतनी बड़ी बात भी नहीं थी शायद, पर वो भी तो आ सकता है ना बात करने। मैं क्यों इतना सोचूं? जो भी हो, गलती तो उसकी है ना, स्टार्ट तो उसने किया। मैं पीछे नहीं जाने वाला। वो क्रॉसवर्ड उससे हुआ नहीं। उसने न्यूज़पेपर साइड किया और बिस्तर पे जाके लेट गया। हाथ में अपना फोन लिया, इंस्टा खोला और स्क्रॉल करने लगा। उससे उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने फोन को भी साइड कर दिया और आंखें बंद करके लेट गया। वहां अक्षत ने रोशनी को सोफे पे बिठाया और वो पूछ रहा था उससे, क्या रीजन है रोशनी? कितना अजीब है ना। अक्षत आया था उससे सिंगापुर की ट्रिप के बारे में पूछने, और अभी बात अलग ही डायरेक्शन में पहुंची हुई थी। रोशनी ने कहा, 2 महीने पहले स्वरूप को पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अपनी 70% सेविंग्स उसको दे दी थी। फिर हमारा ब्रेकअप हुआ, मैंने रिजाइन भी दिया जॉब से। फिर मेरी बची कुची सेविंग्स भी खत्म। अब मेरे पास रेंट देने के भी पैसे नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा और रुकना चाहती थी, थोड़ा और ट्राई करना चाहती थी। तो इसमें तुम क्यों जा रही हो? उससे अपने पैसे मांगो ना। तुम्हारे इतने सारे पैसे वो लेकर बैठ गया और तुम्हें जरूरत है, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। मैंने बहुत बोला उससे, टेक्स्ट किए, कॉल्स किए, पर कोई फायदा नहीं। अच्छा, तुम एक दिन और रुक सकती हो, कल तक। उससे क्या होगा? तुम बस एक दिन और रुकना, ठीक है? मुझे इंट्यूशन आ रही है कि सब ठीक हो जाएगा। टेक केयर। अक्षत वहां से निकला और अपने फोन में उसने फेसबुक पे टाइप किया, स्वरूप शेखावत। वहां से उसे उसके एड्रेस का आइडिया मिल गया। लेकिन वो जोश में घर से बाहर निकल तो गया था, पर उस 6 फीट के आदमी को वो बोलेगा क्या? वो तो उसे एक हाथ से हवा में उठाने का दम रखता है। उसने सोचा, मुकुल को भी बुला लूं क्या? एक से भले दो। पर छोड़ो, वो आएगा ही नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। रोशनी, दिस इज फॉर यू, उसने मन में बोला और रास्ते पे निकल गया। स्वरूप की सोसाइटी तक पहुंच गया। लकीली स्वरूप फेमस था अपनी सोसाइटी में, तो उसने अंदर किसी भी पहले गुजरते आदमी से पूछा स्वरूप के बारे में। उन्होंने उसे बता दिया वो कहां रहता है। अक्षत का दिल भी धड़क रहा था, पर रोशनी के लिए उसे ये करना पड़ रहा था। ऐसे कैसे कोई रोशनी को परेशान कर सकता है? पैसों की हेल्प तो अक्षत भी कर सकता था, पर वो कुछ भी गलत क्यों होने दे? वो रोशनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान चुका था, और हेल्प तो करनी बनती है ना। वो 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों से ही गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अपना सलाइवा उसने अंदर लिया। पसीना आ रहा था उसे, पर हो सकता है वो सीढ़ियां चढ़कर आया है, उस वजह से पसीना आ रहा उसे। पर डर भी उसे लग रहा था। वो अकेला पहुंच गया था स्वरूप के घर। दरवाजा खुला। अक्षत ने एक कदम पीछे लिया। स्वरूप बाहर आया। उसकी आंख में आंख डालकर बात करने के लिए अक्षत को अपना पूरा चेहरा ऊपर करने की जरूरत थी। 5'7" का अक्षत 6 फीट के स्वरूप के आमने सामने खड़ा था। स्वरूप ने कहा, हाँ भाई, क्या काम है? तुमने जो भी रोशनी के पैसे लिए थे वो उसे वापस कर दो। तू है कौन भाई? मैं उसका फ्रेंड हूं, नेबर हूं। अच्छा अच्छा, याद आ गया। तू वही है ना? जिसको भी जिसके पैसे चाहिए वो खुद आके ले ले। रोशनी ने जॉब छोड़ दी है और उसके सारे पैसे लेके तुम बैठे हुए हो, और अब वो ये शहर भी छोड़ने वाली है। हाँ, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? रोशनी खुद आए और ले जाए पैसे। देखो, बदतमीजी मत करो, मुझे भी आती है बदतमीजी करनी। फिर स्वरूप ने अपना हाथ अक्षत के कंधे पे रखा और कहा, बस हो गया, अब चले जा, नहीं तो एक पीस में वापस नहीं जाएगा। और पता नहीं क्यों अक्षत को उसकी बात सच लगी, और उसके बाद उसने उससे कुछ नहीं बोला। स्वरूप अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अक्षत थोड़ी देर उस दरवाजे के बाहर ही शांत खड़ा था। उसने सोचा कि फिर नॉक करे। हाथ को आगे बढ़ाया ही कि फिर सोचा, छोड़ो यार, मैंने कोशिश करी ना। बहुत बढ़िया अक्षत। अब वो घर वापस जाते जाते रास्ते में यही सोच रहा था, बदतमीजी वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, बाकी सब ठीक ही जा रहा था। सॉरी रोशनी, मैंने ट्राई किया, पर वो मुझसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। वो घर चला गया।
रोशनी से मिला भी नहीं और सीधा अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। ऑफिस वाले कपड़े भी नहीं चेंज किए उसने। बिस्तर पे जाते ही उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सैटरडे की सुबह हुई। आज छुट्टी थी उसकी। मुकुल की भी नींद देर से ही खुली। अक्षत ने मुकुल को फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए देखा। अक्षत ने कहा, एक बोतल मुझे भी दियो, प्यास लग रही है। मुकुल अपनी बोतल लेके रूम में चला गया और अक्षत उसे देखता ही रह गया। फिर वो पानी पीकर जब बाहर निकला, उसने देखा स्वरूप रोशनी के घर से बाहर निकल रहा था। उसने सोचा, ये यहां क्या कर रहा है? इससे पहले स्वरूप की नजर अक्षत पे पड़ती, अक्षत दरवाजे के पीछे चला गया। स्वरूप जैसे आंखों से ओझल हुआ, रोशनी स्माइल करते हुए अपने दरवाजे की तरफ आई और उसे बंद करने लगी। तभी अक्षत उसके पास गया और उससे बोला, हाय रोशनी, तो कैसा चल रहा है सब? रोशनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इंट्यूशन थी ना, एक दिन रुक जाओ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। देखो, हो गया सब ठीक। मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। मी एंड स्वरूप आर बैक टुगेदर। हमारे बीच सब ठीक हो गया। कल रात ही वो आया अचानक से, उसने सॉरी भी बोला, पैसे भी लौटा दिए। एंड वी ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। फिर अक्षत ने पूछा, उसको एकदम से ये कैसे रियलाइज हुआ? उसने कुछ बताया? हाँ, उसने बताया कि उसको अचानक से रियलाइज हुआ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूछने का टाइम नहीं मिला। यू नो व्हाट आई मीन। आज छुट्टी है मेरी वैसे, तो आज शाम को वॉक पे चलें? शाम को? नहीं, आज नहीं हो पाएगा, स्वरूप के साथ डिनर पे जा रही हूं। तो कल? कुछ पूछना भी था तुमसे। सॉरी अक्षत, तुम किसी और के साथ प्लान्स बना लो प्लीज। अभी मैं चलूं? मुझे थोड़ा काम है। अक्षत सोचने लगा, ये क्या हो गया यार? मेरे सपने पे पानी फेर के चली गई। कल तक खुद वॉक के लिए पूछ रही थी, आज कह रही है किसी और के साथ प्लान्स बना लो। वो बहुत उदास हो गया और छोटे छोटे कदमों के साथ उसने अपना दरवाजा खोला और अपनी बालकनी पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मुकुल जब अपने रूम से बाहर आया तो उसने अक्षत को देखा, शांत बिल्कुल। वो उसके पास गया, उससे पूछा, क्या हुआ? अक्षत ने कहा, कुछ नहीं, तेरी काली जबान सच हो गई। मुकुल हंसने लगा, पर अक्षत हंसने के मूड में नहीं था। फिर मुकुल ने पूछा, दारू पिएगा? फिर सुबह सुबह ही उन दोनों ने शराब पी और बहुत दिनों के बाद बातें की। अक्षत ने सिंगापुर जाने के लिए फिर मुकुल का ही नाम दे दिया। रोशनी और स्वरूप का 2 हफ्ते बाद फिर से ब्रेकअप हो गया और ये खबर सुन के मुकुल और अक्षत खूब हंसे। तो दोस्तों, दोस्ती से बढ़िया चीज इस दुनिया में है ही नहीं, मानते हो ना? होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और भी स्टोरी सुनने के लिए कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @abhash19 ABHASH19। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।